हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एंड हाउ अ डिक्री ऑफ एनी फॉरेन कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 2006 यूपी CJ 1991 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द कोड इनैक्ट अ रूल ऑफ रेस्ट जुडिकेटा इन केस ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। दीज प्रिंसिपल्स एम्बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ that a judgment delivered by a foreign court of competent jurisdiction can be enforced by an Indian court and will operate as res judicata between the parties except in the cases mentioned in section 13। तो यहाँ पे हम सेक्शन 13 14 को अगेन बॉक्स में पुट कर देंगे। तो सेक्शन 13 और 14 जो है वो रूल बताता है रेस जुडिकेटा का फॉरेन जजमेंट्स के केस में। ये प्रोविज़न एम्बॉडी करते हैं प्रिंसिपल जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कि जो जजमेंट डिलीवर की गई है फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का था वो इन्फोर्स की जा सकती है इंडियन कोर्ट के द्वारा और ऑपरेट करेगी एज रेस जुडिकेटा पार्टीज़ के बीच में एक्सेप्ट उन केसेस में जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 13 में। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू गिव रिस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट एंड अ लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेस टू सेटिस्फाई द क्लेम। ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास कि रिस्पेक्ट देना जजमेंट को कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट की और एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है सेटिस्फाई किया जाए क्लेम को। Binding nature of foreign judgment, section 13 provides that a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom any of them claim litigating under the same title। तो बाइंडिंग नेचर जो है इसमें अगेन हम जहाँ भी सेक्शन मेंशन होता है उसको बॉक्स में पुट करते हैं। सेक्शन 13 प्रोवाइड करता है कि एक फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होगी उन मैटर्स के लिए जो डायरेक्टली एडजुडिकेट किए गए हैं सेम पार्टीज़ के बीच में जो क्लेम कर रही हैं अंडर द सेम टाइटल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉ। केस लॉ आ गया हमारे पास डी विश्वनाथन वर्सेस रुकुन उल मुल्क सैयद अब्दुल 1963 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइल कंसिडरिंग वेदर अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज कंक्लूसिव the courts in India will not require whether conclusions recorded by foreign court are correct or findings otherwise tenable, therefore the courts cannot go into the merits of the claim। इसमें हेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब हम कंसिडर करेंगे कोई भी जजमेंट फॉरेन कोर्ट की और ये डिसाइड करना है वेदर वो जजमेंट जो है कंक्लूसिव है या नहीं है, जो इंडिया के कोर्ट्स होंगे वो रिक्वायर नहीं करेंगे जहाँ पे कंक्लूजन रिकॉर्ड किए गए हैं वो फॉरेन कोर्ट के द्वारा वो करेक्ट हैं या फिर जो फाइंडिंग्स हैं वो टीनेबल हैं। दैट इज़ कोर्ट्स जो हैं वो मेरिट्स ऑफ द क्लेम के में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। तो हमारा जो मेन मटेरियल या मेन कंटेंट है क्वेश्चन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जितना भी किया है वो बेसिक चीज़ें बताई हैं फॉरेन जजमेंट के बारे में। वो अभी तक का पोर्शन हमने सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए किया है, मेन पोर्शन यहीं से स्टार्ट है। इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। अ फॉरेन जजमेंट विच इज़ कंक्लूसिव अंडर सेक्शन 13 कैन बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। तो फॉरेन जजमेंट जो कंक्लूसिव है सेक्शन 13 के अंदर वो इन्फोर्स की जा सकती है इंडिया में फॉलोइंग वेज में। पहला आ गया सूट ऑन फॉरेन जजमेंट। A foreign judgment may be enforced by instituting a suit on such original judgment। foreign judgment जो है वो enforce की जाती है एक सूट इंस्टीट्यूट करके उस foreign judgment पे। In such suit the court cannot go into the merits of the original। इस सूट में जो कोर्ट है वो merits में नहीं जा सकता है ओरिजिनल क्लेम के, और ये जो है कंक्लूसिव होगी एज टू कोई भी मैटर जो डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है पार्टीज मतलब सेम पार्टीज के बीच में। तो इसमें जो है कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है मेरिट्स में। ये जो सूट है ये फाइल की जानी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। तो जो डेट ऑफ जजमेंट है फॉरेन में, तो फॉरेन कोर्ट में हमारी जो भी डेट ऑफ जजमेंट है उसके जो है 3 years तक ये जो है इंडिया में सूट फाइल हो सकती है उस पर। सेकेंड आ गया हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। A foreign judgment may also be enforced by proceedings in execution in certain specified circumstances mentioned in section 44A of the code, which provides that where a certified copy of a decree of any of the superior courts of any reciprocating country is filed at district court, the decree may be executed in India as if it was passed by the district court।
तो फॉरेन जजमेंट जो है वो इन्फोर्स की जा सकती है प्रोसीडिंग्स के द्वारा इन एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के द्वारा जो सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में जो मेंशन्ड है हमारे पास सेक्शन 44A ऑफ द कोड में। तो हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, बॉक्स में पुट कर देंगे। सेक्शन 44A जो है ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एक सर्टिफाइड कॉपी जो है डिक्री की किसी भी सुपीरियर कोर्ट की ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग कंट्री, तो कोई भी जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री है उसके जो सुपीरियर कोर्ट है उसकी जो है वहाँ की जो डिक्री की जो सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है वो फाइल की गई है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये जो डिक्री है हमारे पास ये एग्जीक्यूट की जाएगी इंडिया में एज इफ ये पास की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारे यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया की डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है वैसे ही यहाँ पे फॉरेन की जो कोई भी डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करके। और ये जो है प्रिजम्पशन होगी कि ये जो डिक्री जब एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे प्रिजम्पशन होगी जैसे कि ये वाली जो डिक्री है फॉरेन डिक्री ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ही जो है पास की गई है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है कोड का ये डिक्लेयर करता है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है अगर प्रोडक्शन होती है उसके सामने किसी भी डॉक्यूमेंट की जो प्रपोर्ट कर रही है कि वो सर्टिफाइड डिक्री है फॉरेन कोर्ट की कि ये जो जजमेंट है ये प्रोनाउंस की गई है किस कोई जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का उसके द्वारा, अनलेस जो है जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, बट 2-3 चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने ये 10 मार्कर या 15 मार्कर के हिसाब से किया है। इनिशियली हमने केस लॉ तक जितना भी कंटेंट किया है वो लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए किया है, जो इंट्रोडक्शन है जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो सब, ताकि आपका जो है 10 और 15 मार्क्स में लेंथ दिखे एग्जामिनर को। जो हमारे पास मेन कंटेंट है एग्जीक्यूशन का वो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला है कि सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, दूसरा आ गया एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो है वहाँ से जो है डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास कंक्लूजन है जिसमें हमने सेक्शन जो है 14 मेंशन किया है। अगर ये 5 मार्क्स में आता है जो कि इसके चांसेस हैं, नॉट एज एन राइट अ शॉर्ट नोट, लेकिन ये पार्ट आता है, क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कुछ होता है और दूसरे पार्ट में ये आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ दोनों वेज बता सकते हैं, सूट फाइलिंग वाला और एग्जीक्यूशन वाला, कि ऐसे ऐसे जो है सूट एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो इसमें भी आपको 5 में से 4 and 4.5 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना कंटेंट आपको तभी लिखना है जब वो 10 मार्कर में आया है या फिर 15 मार्कर में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।